हे गाइस, आई वेलकम यू टू साकेब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैं कहूँगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बस गिनती के कुछ क्वेश्चन ही हैं जिन पर लोग ज़्यादा देखते ही नहीं है। फिर बाद में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 8 मार्क्स के 13 मार्क्स क्वेश्चन में, तो फिर वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन आर पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स फिर बहुत ज़्यादा रेगरेट करते हैं, काश हमने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंट्रोडक्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इट्स 110% पॉसिबल। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, वीडियो को पास करो और अच्छी तरह से पढ़ो। तो अगर मैं ये पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर, इतना बड़ा वीडियो बनाते हो आप। फिर यहाँ पे चेंजिंग नेचर, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 5 फेजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। तो आराम से यहाँ पे आप समझ सकते हो, बस अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना और वीडियो क्वालिटी, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल थिंकर है, इसने क्या कहा है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लिखते हैं कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपको उस वहाँ पे किसी पॉलिटिकल थिंकर का भी ऐड करना है, तभी आपको मार्क्स मिल जाता है अच्छे खासे। सो वीडियो को एक बार यहाँ पे आप रोक सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो ये भी, और आराम से समझ पाएंगे। मैं वैसे भी आपके लिए स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट वाइज भी लिखा है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। इसने पॉलिटिकल थिंकर के ने क्या कहा, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। फ्रॉम नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल ओरिएंटेशन, फ्रॉम ग्राफिक एंड नॉमेथेटिक ओरिएंटेशन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। मैं कुछ किसी टर्म को कुछ और पढ़ूंगा, आप कुछ और पढ़ेंगे। ये एक प्रोनाउंसिएशन होती है अपने आप में। फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पार्ट का क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये डिटेल में पता होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में फिर बाद में आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दो ही तरीके से। या तो आपको किसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है, आगे देखना है वीडियो, आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या वीडियो को आपको एक बार रोकना है, पॉज करना है। हार मार्क्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। चेंज, गोल, सिटीजन, कमिटमेंट, इंटीग्रेटेड, इट हैज़ टू साइडेड। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी मेरे हिसाब से आसान शब्दों में लिखा है, तो आप आराम से याद रख सकते हो। फिर एग्ज़ाम में आप खुद लिख सकते हो ये। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो गोल ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड। फिर यहाँ पे है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वन मोर स्टेज इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग 1960। इट वाज फाउंड इन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छी तरह से पढ़ो, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत ना आ जाएगा। एम्बरजेंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप किसी और क्वेश्चन में भी आप ये लिख सकते हो नीचे, तो आपको वैसी भी थोड़ी है, तो आपकी मार्क्स मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ब्यूरोक्रेसी के बारे में, आपने पढ़ा नहीं है तो आप वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ना है ज़रूरी, तभी आप एग्ज़ाम में ये लिख पाएंगे। इसके नीचे है यहाँ पे वर्किंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर। ये थ्योरी आपको ज़रूरी पढ़ना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स अगर आप ये पढ़ेंगे, तो एक बार वीडियो को रोको और अच्छी तरह से पढ़ो। इसमें क्या आता है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मॉडल, प्रिंसिपल्स, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इट्स 110% पॉसिबल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये आपको, इट इज़ रिगार्ड ए हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एज द बैकबोन ऑफ स्टेट्स मिशनरी। ये किसने कहा, मैक्स वेबर। तो पॉलिटिकल थिंकर जो होता है या सोशोलॉजिस्ट होता है कोई, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने सोशल एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैंने पहले ही ऊपर भी कहा, पॉलिटिकल भी सोशोलॉजिस्ट ने कुछ थी, तो ये थिंकर थे, उन्होंने समझाया ये टर्म्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ये समझेंगे कुछ और। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लाइफ स्केच ऑफ मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स वेबर एक जर्मन लायर था, पॉलिटिकल हिस्टोरियन, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, सोशोलॉजिस्ट था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी था, सोशोलॉजिस्ट था। तो अगर आप इसी तरह लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको आराम से मार्क्स मिल ही जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसकी इंट्रोडक्शन। मैंने सोशल पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बारे में। इसके नीचे हम देखेंगे
लाइप्स जो मैक्स वेबर, ये आपने पढ़ा है। सॉरी, ये क्वेश्चन दो तरफ डबल यहाँ पे ऐड मैंने किया है, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ है। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर्स राइटिंग्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी तरह आता है, यहाँ 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिर आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, फिर आप बाद में पछताते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को रोको और अच्छी तरह से पढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे आपने ये। फिर यहाँ पे है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे इसको ब्यूरोक्रेसी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बोला आपकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। मैंने वीडियो को एक बार रोका, आपको पढ़ने का मौका मैंने दिया। अप्रेजल एंड क्रिटिसिज्म ऑन वेबर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी। क्रिटिसिज्म क्या था, आपने बहुत बार देखा क्रिटिसिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता ही है एग्जाम में। सो अच्छी तरह से पढ़ो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। मोबाइल फ़ोन की और वीडियो क्वालिटी थोड़ा एडजस्ट करना ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे ये। फिर यहाँ पे एंड पे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म पे यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आप इतना लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे अपने आप में ये लैंग्वेज में, तो उससे भी आपको मार्क्स ज़्यादा ही ज़्यादा मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप्रेजल ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन वेबर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे आप फिर से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना